अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी का एक और लेक्चर जिसमें हम देख रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। अब किसी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, किसी जो न्यू आने वाली बुक्स उनमें चैप्टर नंबर 6 है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है आपका, उसमें हम टॉपिक देख रहे थे कौन सा, डोमेन्स सिस्टम। ठीक है, डोमेन सिस्टम को हम कवर कर रहे थे। तो डोमेन सिस्टम में हमारे पास 3 डोमेन्स आ जाती हैं बच्चों, मेनली 3 डोमेन्स आ जाती हैं। अब डोमेन सिस्टम होता क्या, सबसे पहले इस चीज को अगर देखें तो डोमेन सिस्टम ये होता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वॉस। कार्ल वॉस जो थे ना, वो रिसर्च कर रहे थे राइबोसोमल आरएनए पे, आरआरएनए पे बच्चों। क्या किस पे रिसर्च कर रहे थे वो? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये आरएनए की टाइप है। व्हाट इज आरएनए, ये चीज आपको मैं अभी नहीं बता रहा। ये आपका आएगा टॉपिक जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आरएनए क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ये आरएनए की 3 टाइप्स होती है। ठीक है, 3 टाइप्स में से एक हमारे पास आती है राइबोसोमल आरएनए, बाकी 2 मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आ जाती है। ठीक है, इनका काम प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये जब रिसर्च कर रहा था ना कार्ल वॉस जो है इस राइबोसोमल आरएनए पे, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि हमारे पास जो आर्किया थे उनका राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया से मुख्तलिफ था। उसने कहा हम तो इन्हें बैक्टीरिया ही समझते आए हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया तो नहीं है, ये तो कुछ और। तो उसने क्या किया कि इनको कहा कि इन चेंजिंग्स है ना इनकी, उनकी बेस पे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डालना चाहिए। तो जब इनके राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर देखा गया सबका, तो बैक्टीरिया का और था, एनिमल्स का और था, और आर्किया का और था। इन तीनों का राइबोसोमल आरएनए जो था उसका स्ट्रक्चर चेंज था, जिसकी वजह से इन तीन की डोमेन्स बनाएगी। ठीक है, अब ये डोमेन्स जो है ये होती किंगडम के ऊपर है, लेकिन किंगडम्स जो है ना वो जो बने हुए हैं वो डोमेन्स की बेस पे नहीं बने हुए। किंगडम्स जो बने हैं वो अदर प्रॉपर्टीज की बेस पे, वो जब हम इसके बाद वाला टॉपिक आएगा जो किंगडम्स वाला, उसमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो बात क्या कर रहा था, उसने कहा कि राइबोसोमल आरएनए की बेस पे यहाँ पर 3 डोमेन्स बनती हैं। एक आर्किया बनती है, एक बनती है बैक्टीरिया, और तीसरी बनती है यूकैरिया। ठीक है, तो इसने ये 3 डोमेन्स बना दी। यहाँ पर आ गया हमारे पास आर्किया, यहाँ पर आ गया बैक्टीरिया, एंड यहाँ पर आ गया यूकैरिया। अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तीनों की प्रॉपर्टीज देखते जाएंगे। ये लिखी हुई है कुछ प्रॉपर्टीज जिनको हम डिस्कस करना है, जिसमें सेल टाइप क्या होती है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, सेल वॉल कौन सी होती है, राइबोसोमल आरएनए होता है क्या होता है वो, कौन सा होगा राइबोसोमल आरएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं यानी हैवी डेट क्या है इनका, और एग्जांपल्स क्या हैं। जब ये कौन सी टाइप आएगी प्रॉपर्टीज की, जब उसको डिस्कस करेंगे तो उस टाइप को भी देखेंगे कि वो क्या चीज, हम क्या बात कर रहे हैं, और फिर उसमें इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे क्या है। सबसे पहली टाइप आती है बच्चों प्रॉपर्टीज में सेल टाइप। सेल टाइप कौन सी होती है? आपको पता है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोट्स, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियाई कहते हैं इसको, कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं, और यू का मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियाई वाले जो होंगे उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और फाल्स न्यूक्लियाई वाले जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट कहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आर्किया की बात करें प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया की बात करें प्रोकैरियोटिक है, बट यूकैरिया, यूकैरिया देखें यहाँ पर इसकी टर्म भी यूकैरियोटिक से रिलेटेड है। ये दो जो है आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और यूकैरिया जो है वो यूकैरियोटिक है, उसके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स यूकैरिया के अंदर आएंगे। दूसरी चीज देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात की थी सब अभी भी हमने। ठीक है, तो आर्किया जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आर्किया में जैसे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एब्सेंट, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एब्सेंट, बट यूकैरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पहले एब्सेंट लिखा हुआ था, सॉरी, अभी प्रेजेंट लिख लीजिए अगर आपने वो लिखा है तो, बाय मिस्टेक हो गया। सेल वॉल की बात करें बच्चों, अब सेल वॉल जो है वो क्या होती है बच्चों? सेल जो होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, बीच में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस नहीं है, जैसा भी है, बट इसका जो इर्द गिर्द का एरिया इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब कई सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल सी बनी हुई होती है, जो वॉल उनको थोड़ा सी हार्डनेस देती है, थोड़ा सा उनको स्टेबल होने में हेल्प करती है सेल को। तो वो वॉल जो होती है वो किस में प्रेजेंट है और कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है, ये नहीं बात कर रहे हम कि है या नहीं है, हम ये बात कर रहे हैं कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो आप अगर देखें आर्किया के अंदर
पेप्टिडोग्लाइकन्स क्या होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन्स हमारे पास पेप्टाइड और ग्लाइकन्स का मिक्सचर होता है। व्हाट इज पेप्टाइड एंड व्हाट इज ग्लाइकन? ग्लाइक का वर्ड जो है ये निकला है ग्लाइसरल ग्लूकोज से, ठीक है। एंड पेप्टाइड का वर्ड जो है ये निकला है पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन से, ठीक है। तो प्रोटीन्स और ग्लूकोज का मिक्सचर जो होता है वो बना हुआ होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स में। अब सूडो का क्या मतलब है कि फॉल्स ना होना, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी हुई होती, कुछ और होता है उसमें, ठीक है। डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे अक्सर जो है कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं और कुछ दूसरे ग्लूकोज वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रोटीन एंड ग्लूकोज का मिक्सचर जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं इसकी सेल वॉल में। और एनिमल्स इसकी यूकैरिया की बात करें तो इनमें कई में होती ही नहीं है, कई में जिनमें होती है उनमें सेलुलोज होती है, कई में काइटिन की होती है, कई में सिलिका की होती है। अब इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, तो उन सब में डिफरेंट डिफरेंट सेल वॉल होती हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें सेलुलोज आते हैं, ये फंजाई की बात करें तो काइटिन, और ये सी एनिमल्स सिलिका में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइबोसोमल आरएनए। तो आपको पता है कि राइबोसोमल आरएनए तीनों का चेंज है, तो यूनिक टू आर्किया, यूनिक टू बैक्टीरिया, यूनिक टू यूकैरिया, तीनों का अपना अपना यूनिक राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए किस तरह से यूनिक है ये चीज बात करते हैं, इसमें आप लोग अगले लेवल में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है। बस सिर्फ ये याद रखें कि इन तीनों का जो राइबोसोमल आरएनए है वो तीनों के लिए यूनिक है, मतलब तीनों का चेंज राइबोसोमल आरएनए। फिर आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है बच्चों? रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी चीज को अपोज करना, ठीक है, किसी भी चीज की ना मानना। और एंटीबायोटिक से मुराद है कि वो चीज जो किसी भी चीज के ट्रीट के तौर पर इस्तेमाल की जाए, मतलब कि बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स होती हैं, यूकैरियल एंटीबायोटिक्स होती हैं, और हमारे पास आर्कियल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि उनको किल कर देती हैं अगर किसी बॉडी में वो पेनिट्रेट हो रहे हो। तो अगर हम यहाँ की बात करें इस प्रॉपर्टी की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, तो आर्किया जो है ना ये रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। मतलब कि अगर बैक्टीरियल एंटीबायोटिक आप यूज कर रहे हो आर्किया के ऊपर तो उसको कोई फर्क नहीं पेश करेगी। बट यूकैरियोटिक एंटीबायोटिक से थोड़ा बहुत सेंसिटिव होता है। अगर यूकैरियल एंटीबायोटिक्स आप आर्किया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना तो इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जाहिर सी बात है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से तो सेंसिटिव होगा, लेकिन यूकैरियोटिक एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव नहीं होता, वो रेजिस्टेंट होता है। अगर आप यूकैरियल एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ले रहे हैं तो वो उसको नुकसान नहीं देंगी। और यूकैरिया की बात करें तो इसमें यूकैरियल एंटीबायोटिक्स से तो सेंसिटिव होगा, बट ये बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से सेंसिटिव नहीं होता। मतलब यूकैरियल ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर रहा है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यूकैरियल उसकी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो आपको वो इफेक्ट नहीं करेगी, वो उसी तरह पेनिट्रेट करता रहेगा जब तक कि आप उसके लिए स्पेसिफिक यूकैरियल एंटीबायोटिक्स ना लें, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली इनका काम होता है इनकी पेनिट्रेशन को रोकना या इनको किल करना, किसी भी बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे हो तो। उसके बाद आता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है बच्चों की किस चीज की आदी होते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहने वाले होते हैं ये, ठीक है। तो उसमें अगर हम आर्किया की बात करें तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहता है ये, ठीक है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा जहां पर गर्मी हो, जहां पर साल्ट ज्यादा हो, जहां पर पानी ज्यादा हो, मतलब कि कोई भी किसी भी टाइप के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है ना तो ये आर्किया उसमें सर्वाइव कर लेता है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो ये हर जगह प्रेजेंट, हर जगह, चाहे वो कोई भी जगह हो, ये बैक्टीरिया उस जगह पे प्रेजेंट होगा। और यूकैरिया की बात करें तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, ज्यादा एक्सट्रीम या फिर हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा। ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और ये हर जगह भी नहीं होता, इसकी स्पेसिफिक जगह यहाँ जहां पर नॉर्मल एनवायरनमेंट हो गई वहां पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की बात करें तो मेथेनोजेंस और हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स ये हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स ऑफ आर्किया। अब इसमें है क्या क्या? मेथेनोजेंस कौन से हैं, हेलोफिल्स कौन से हैं, और थर्मोएसिडोफिल्स या फिर थर्मोएसिडोफाइल्स कौन से हैं? तो इनकी बात करें, मेथेनोजेंस बच्चों ये वो हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये वो वाले आर्किया है जो क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जब इनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। अगर आप किसी भी जगह पर कोई भी डेड मैटर रख देते हैं और उस पर ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को, तो वहां पर मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी। बट होना ये चाहिए कि वो जो डेड मैटर है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वहां पर मीथेन प्रोड्यूस होगी। और मीथेन प्रोड्यूस करने वाले कौन से होंगे? ये मेथेनोजेंस होंगे। हेलोफाइल्स कौन से होते हैं? हेलोफाइल्स ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो, बहुत ज्यादा नमक हो, नमकियात में रहते हैं और वहां पर सर्वाइव करते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स ये वो हैं जो वोल्केनोस में रहते हैं, मतलब जितनी गर्मी हो, जितना टेम्परेचर हो, ये वहां पर सर्वाइव करते हैं।
उसके बाद एग्जांपल्स आती हैं बैक्टीरिया की, तो इकोलाई आ जाता है, लैक्टोबैसिलस आ जाता है और स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है। ये कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद यूकेरिया की बात करें तो यूकेरिया की एग्जांपल में प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये कुछ इनकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बच्चों ये डोमेन सिस्टम जो था ना, ये सिर्फ आपके लिए एक ओवरव्यू था, आपको कुछ चीजें इनके बारे में बतानी थी और यही प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत है, इनफ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे किंगडम्स में। किंगडम्स जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इस मामले में, उनको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, खासकर जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, वो बाकी किंगडम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो किंगडम्स पे जब मूव करेंगे और से लेक्चर सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कोई बच्चों क्वेश्चन हो आपके पास तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाजत दें।